वेलकम टू द क्रिकेट वर्ल्ड विद एम एस राना। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट ने बहुत से ऐसे हीरे पैदा किए हैं जिन्हें हम दिलो जान से पसंद करते हैं, उनसे वो मोहब्बत रखते हैं, चाह रखते हैं और उनको देखने के लिए स्टेडियम को एकदम धड़ाधड़ भर देते हैं। हर तरह से स्टेडियम को फुल कर देते हैं सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। इनमें से कुछ तेज़ गेंदबाज थे तो कुछ गज़ब के बल्लेबाज। ये ऐसे स्टार्स थे जो अपने फैंस के दिलों में राज करते थे, फ़ैन के दिलों के ऊपर राज करते थे और अच्छे परफॉर्मेंस देते देते अचानक एकदम से क्रिकेट को अलविदा कह गए। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे क्रिकेटर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अचानक अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया और अपने फैंस के दिलों को तोड़ के उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। अगर ये चाहते तो 5 साल 10 साल तक क्रिकेट खेल सकते थे, इतने फिट थे, इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन इन्होंने नई जनरेशन को मौका देने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। नंबर 1 बेन स्टोक्स, इंग्लैंड टीम के कप्तान। बेन स्टोक्स 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, और अ मैन मेड फॉर अ प्रेशर सिचुएशन। जो बेन स्टोक्स करते हैं वो बेन स्टोक्स ही करते हैं। ये आप एशेस देख लीजिए जो अभी चल रही है। टेस्ट टीम के तो कप्तान है, टेस्ट अभी भी खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं वो सब जानते हैं। T20 भी खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप जितवाया वो अगेंस्ट पाकिस्तान। वो इनिंग मैं पहले ही बात करूँगा, चुका हूँ कि जो स्ट्रोक्स करते हैं वो सिर्फ स्ट्रोक्स करते हैं, और ये जब प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है तो फिर सबसे आगे स्ट्रोक्स होते हैं। सन 2019 का वर्ल्ड कप देख लीजिए। लेकिन अचानक ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का फ़ैसला किया 31 साल की उम्र में। वो इनका एक अलग तरह का फ़ैसला था, उसको हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन स्टोक्स ने वो फैसला करके फैंस को उदास कर दिया था। नंबर 2 ब्रेंडन मैकलम, बेसबॉल के ओनर ऐसे आप कह दीजिए। जो बेसबॉल आजकल चल रही है, बैन और बैस का जो एरा, स्टोक्स और मैकलम का एरा, वो पहले कैप्टन थे तो अब कोच हैं। ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड के ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी बॉलर को पिटाई करते थे, किसी भी बॉलर को माफ़ी नहीं देते थे। इनसे दलेर क्रिकेटर शायद बहुत कम देखने को मिले हमें। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 15,000 रन बनाए न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए, इतने एग्रेसिव के चौकों छक्कों की बरसात करते, किसी भी बॉलर का सत्यानाश करते। जब टेस्ट भी खेलते तो फिर अपने अंदाज से खेलते थे। इस बात का सबूत है 54 गेंदों पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट एवर मारे फिर सर्विवन रिचर्ड और मिसबाह उल हक का वो 56 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन वर्ल्ड कप इतना कमाल खेला, मतलब वो सब जानते हैं। सन 2015 का इतने अग्रेसिव खेले, इतने अच्छा खेले, सबको मारा, लेकिन उसके अचानक बाद रिटायरमेंट का फैसला और फैंस के दिलों को चोट पहुंची और उनको उदास किया। आँखों से थोड़े से आंसू निकले। बैस चले गए, मैकलम चले गए। ऐसा लगता था कि शायद ये और खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नंबर 3 पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर एवर मोहम्मद आमिर। ये मोहम्मद आमिर से थोड़ा सा वो आई लव हिम, उनसे वो एक अलग बात है। लेकिन आमिर का शुमार ऐसे गेंदबाजों में था जो पेस स्विंग दोनों रखते थे, इन मामले में बहुत ऊपर जाते थे, और ये चंद एक गेंदबाज हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, तो मोहम्मद आमिर का उनमें शुमार होता है। यही वजह थी 17 साल की उम्र में 2009 के T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान जीता, रिमेंबर इंग्लैंड के अंदर, उसमें आमिर को अटैक बॉलर के तौर पे चुना गया। लेकिन आमिर के साथ मामला कुछ और रहा। फिर उसके बाद वो स्पॉट फिक्सिंग, फिर 5 साल की सज़ा, लेकिन उसके बाद फिर आए, पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई। लेकिन एक जो बात थी, बोर्ड के साथ आमिर की कभी नहीं बनी, मैनेजमेंट के साथ कभी बनी ही नहीं आमिर की। इसी वजह से हमने एक हीरा खोया है। वो उसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हीरा हमने ज़रूर खोया। वो पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान का लॉस था। और वो 26 साल की उम्र में आमिर ने क्रिकेट को जब अलविदा कहा ना, फिर मेरे समेत सबको ना थोड़ा सा दिल पे जाके बात लगी थी। चोट बहुत, मतलब उदास हो गए थे कि यार आमिर अभी खेलना चाहिए था, आमिर को अभी 5-6 साल और खेलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। नंबर 4 क्रिकेट के मिस्टर 360 डिग्री ए.बी. डिविलियर्स। ए.बी. डिविलियर एक ऐसे प्लेयर जिसको हर इंसान पसंद करता है, मतलब ज़ीरो हेटर्स अगर कोई बंदा होगा तो डिविलियर्स उसमें से एक होंगे। और डिविलियर इंटरटेनमेंट का दूसरा नाम, बॉलर्स के लिए खौफ की अलामत, इसको क्या क्या कहें, बेंजामिन डिविलियर्स, एलियन डिविलियर, ये सब कुछ थे यार। क्रिकेट के मैदानों पे ना राज किया है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है डिविलियर्स ने। लेकिन वो सन 2015 का सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसकी हार ने इतना दिल तोड़ा, इतने दिल बर्दाश्त हुए, वो कभी ट्रॉफी को
छू तक नहीं सके अपने कैरियर में, और फिर उसके बाद सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम। और फिर क्या था, फिर इतने डिविलियर हो और उसके फ़ैन का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। फिर सब फ़ैन वो उनकी आंखों में वो आंसू थे और वो अश्कबार थी सब आंखें जब डिविलियर्स जा रहे थे, और डिविलियर खुद भी अश्कबार थे। हालांकि जब क्रिकेट को छोड़ा तब भी ये भी पीक पे थे, लेकिन फिर छोड़ा तो मतलब छोड़ा। नंबर 5, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन इयन मॉर्गन। आजकल के सबसे कामयाब कप्तानों में से मॉर्गन को एक कप्तान माना जाता है। सन 2019 का वर्ल्ड कप वो इंग्लैंड को पहली मर्तबा चैम्पियन बनवाया, वो मॉर्गन की कप्तानी में हुआ था। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आयरलैंड से आए, इंग्लैंड की तरफ से खेले और फिर क्या कमाल खेले। फिर इंग्लैंड की टीम को लीड किया और फिर बहुत ही कमाल के बल्लेबाज भी थे ये। 2006 में आयरलैंड की तरफ से डेब्यू, आयरलैंड की तरफ से खेले, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कैरियर को डगमगाता और अंधेरे में देखा तो फिर इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया। और फिर सन 2009 में इंग्लैंड की तरफ से मौका मिला। फिर उसके बाद क्या था, फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और मॉर्गन ने एक ऐसा चैप्टर लिखा जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अचानक रिटायर होकर हम सबको हैरान कर चुके हैं। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर शेन वॉटसन। जब भी क्रिकेट के परफेक्ट ऑलराउंडर्स की बात होगी ना, तो वॉटसन उस सूची में बहुत ऊपर रहने वाले हैं। ऐसा बेहतरीन और कमाल का ऑलराउंडर जो ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है, और ऐसे ही इतना अच्छा परफॉर्म करते करते अचानक क्रिकेट को मतलब खैर बात कह दिया। लेकिन काबिलियत और क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि रिटायरमेंट के बाद भी लीग्स के अंदर, इंटरनेशनल से जब रिटायर हुए फिर लीग्स खेली, फिर IPL में, और रन्स के अंबार खड़े करते रहे। बॉलिंग को थोड़ा सा एंड में छोड़ा, लेकिन बल्ले के साथ इतना उसके बाद भी मारा, ऐसा लगता था कि बंदा क्यों रिटायर हुआ इंटरनेशनल से यार। क्रिकेट के अंदर इनकी ज़रूरतमंदानगी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसकी एक मिसाल वो सन 2019 IPL का फाइनल चेन्नई की तरफ से खेलते हुए वो घुटने से खून की धारें निकल रही थी, वो खून बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा था। लेकिन वो मैच ज़रूर 1 रन से मुंबई जीता, चेन्नई हार गई, लेकिन उस मैच में वॉटसन वन मैन आर्मी शो था। और वो जो मैच था वो वॉटसन की दिलेरी को शो करता, उनकी ब्रेवरी को डिफ़ाइन करने के लिए एक वो काफ़ी है। यही वजह थी फैंस को इनकी अचानक रिटायरमेंट ने परेशान कर दिया, उदास कर दिया, कि वॉटसन को वो और देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया के ये एक और वर्ल्ड के मतलब ख़तरनाक तरीन बॉलर में से एक बॉलर मिचेल जॉनसन। ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना, ये बहुत जल्दी में रहते हैं, बड़ी अचानक से रिटायरमेंट दे देते हैं। जब पीक पे खेल रहे होते हैं ऐसे लगता है कि कई बार बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वहाँ से उनका कैरियर स्टार्ट होता है, ये वहाँ पे एंड कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा ऑस्ट्रेलियन अमूमन करते रहते हैं, हमने बहुत बार देखा। और भी ऑस्ट्रेलियन के साथ पीक पे जब होते हैं तो फिर क्रिकेट को रिटायर कर देते हैं, रिटायरमेंट का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद फैमिली का टाइम ये वो एक अलग बात रहती है। बाद मिचेल जॉनसन क्रिकेट के लेफ़्ट हैंडेड, अगर आप बॉलर्स को चुनेंगे ख़तरनाक बॉलर्स को, और वो सन 2010, 11, 12, 13 के अंदर जो बॉलिंग का आर्ट था, उस आर्ट को जिस तरह से पेश जॉनसन ने किया शायद ही कोई और कर सकता था। ये बैट्समैन बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत, एशेज़ के अंदर आग लगा देने वाले मिचेल जॉनसन ने क्रिकेट कैरियर को अचानक से रिटायरमेंट का जब फ़ैसला लिया तो बहुत से क्रिकेट लवर्स को बड़ा धचका लगा था कि मतलब जॉनसन की वो अग्रेशन वो देखना चाहते थे, वो पैशन देखना चाहते थे, वो उनकी स्विंग होती गेंदें पेस और स्विंग दोनों रखते थे। लेकिन अचानक रिटायरमेंट का फ़ैसला जॉनसन का, उसने सबको हैरान कर दिया। तो आज हमने आपको ऐसे हीरो से मिलवाया जिन्होंने क्रिकेट को छोड़ा तो सब के सब गमगीन हो गए, सब उदास हो गए, आँखें उनकी वो पानी से, वो अश्कों से भर गई, जिनको और देखना चाहते थे लवर्स, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा क्रिकेटर ऐसा था जिसको आप ज़्यादा देखना चाहते थे, लंबे अरसे तक देखना चाहते थे, उनको खेलते हुए देखना चाहते थे, और उनकी रिटायरमेंट ने आपका दिल तोड़ा? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अभी के लिए इतनी, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह।